तो हम शुरुआत करते हैं। लेट मी वेलकम यू ऑल टू अवर वंडरफुल गीता सेशन। हमने स्टार्ट किया है, कुछ दिन रेगुलर हम कर रहे हैं। सब कृष्णा की आशीर्वाद से सब हो रहा है, परमात्मा के आशीर्वाद से सब हो रहा है। एक बार उनको धन्यवाद करते हैं कि आप लोग सब रेगुलर आ रहे हैं और हम उनके परमिशन से गीता को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक का क्या किया है, सबको आइडिया तो होगा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, हम सेकेंड चैप्टर में, और सेकेंड चैप्टर में हमने अध्याय 9 तक का कर लिया, ऑलमोस्ट 8 तक का कर लिया। 9 का मैं 9 से स्टार्ट करता हूँ। 9 का भी थोड़ा मैंने बताया था, देन वी स्टॉप देयर कि कृष्णा की स्पीच, कृष्णा स्टार्ट करते हैं तभी तक हमने किया था। ओके, तो उसके पहले का मैं थोड़ा बताता हूँ कि आप संजय जब अभी ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अर्जुन एकदम दुखी हो चुका है, उसने बो एंड एरो रख चुका है, और दुखी तो चैप्टर 1 में हो गया था, विषाद योग में आता, वो योग में उसने कनेक्ट किया कृष्ण को, और कृष्ण से कुछ क्वेश्चन किए, अभी मैं बिल्कुल लड़ नहीं पाऊंगा, छोड़ दिया। देन क्या होता है इसमें, एज अ फ्रेंड कृष्णा उनको हैंडल करते हैं, एज अ सखा हैंडल करते हैं, और अर्जुन को पता चलता है कि कृष्णा इज नॉट विथ। अर्जुन वॉज एक्सपेक्टिंग कि कृष्ण उनको बोले कि तूने कितनी बड़ी बात की है, आई अप्रिशिएट यू, यू आर राइट, कि तेरे रिश्तेदार उनको गुरु को तुम नहीं मार सकता, तुम्हें धर्म कहता है कि गुरु को नहीं मार सकते, है ना, अपने गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट ऑल फ्रॉम कृष्णा, अपने सखा से वो एक्सपेक्ट कर रहा था, पर इधर तो उल्टा हो गया एकदम। कृष्ण उनको बोलते कि क्या कर रहा है तो ही वॉज शॉक। तो वो सब हमने अध्याय में कृष्ण ने क्या बोला सुने। अभी क्या कृष्ण, देन एक बहुत अच्छी चीज इसमें हुई कि कृष्ण, अर्जुन इज नाउ वेरी सीरियस। उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने क्या किया, सरेंडर किया है कृष्ण को, उसको ही विषाद योग बोलते हैं, कि जहाँ उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उनको एज ए गुरु माना। अब तक के उनका रिलेशन एक फ्रेंडशिप का था। ओके, उसके बाद अभी कृष्ण ने क्या किया, उनको अर्जुन ने क्या किया, उनको गुरु मारा है, और वो सरेंडर किया है उनको कि मैं आपके पास सरेंडर करता हूँ, अब मुझे सीरियसली आप बताओ, मुझे सीरियस आंसर्स चाहिए, ए फ्रेंड के ऐसे नहीं चाहिए। यू हैव टू गाइड मी, यू हैव टू, मेरे को आधे गाइड करो और मेरे को बताओ, सही रास्ता दिखाओ, कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ एकदम, ये कंफ्यूजन से मुझे निकालो, क्योंकि मैं अपना नाम खराब नहीं, अपने माता पिता, अपने पूर्वजों का नाम नहीं खराब करना चाहता। तो मुझे अभी आगे बढ़ना है और मुझे सत रास्ते, मेरे को धर्म पे चलना है। तो आप मेरे को बताइए, मुझे क्या, मेरा धर्म क्या कहता है, मुझे आप मुझे परफेक्ट ज्ञान दीजिए। मुझे अभी टिटोले नहीं चाहिए, मुझे एज ए फ्रेंडली, आधे फ्रेंडली में से बात मत कीजिए, मुझे स्ट्रिक्ट और सीरियस कन्वर्सेशन चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ अर्जुन ने किया है, ऐसा हम कितने लोग कर पाते हैं। और इसमें और एक चीज़ है कि इसमें ब्यूटी ये है, तो वो मैं बाद में आऊँगा। पहले अभी संजय ने ये चीज़ देखा कि उन्होंने अपना गांडीव ऐसा रख के बैठ गया, तो अभी इनको ही वॉज टेलिंग, उधर अपने धृतराज जो थे उनके, वो तो अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे, तो उनको बताना भी पड़ता था कि संजय को एक्चुअली तो हो क्या रहा है, बीच बीच में कन्वर्जेशन तो हो ही रहा है, प्लस उसको कॉन्टेक्स्ट भी बताना पड़ेगा ना, कि अर्जुन बैठ गया है, तुमको देख तो नहीं है रहे, तो उनको शब्द से ही बताना पड़ता है, उनके लिए शब्द ही उनकी आंखें है, धृतराज के लिए शब्द ही आंखें है। तो जब तक उनको शब्द में एक्सप्लेन नहीं करेगा कि इन्होंने क्या किया, गांधी छोड़ दिया, एकदम साइलेंट हो चुका है अर्जुन, और वो बैठ चुका है, उन्होंने इनको गुरु माना है और बैठ गया। पर अभी सोचो, ऐसे सिचुएशन में भी संजय ने क्या किया, अभी ये देख के जब इन्होंने ऐसा बोला, संजय ने को बैठ गया, तो धृतराज खुश हुए। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अपना अपोनेंट कमजोर होता है तो उनको खुशी होती है ना, हमारे जो अगेंस्ट में जो भी है वो अगर कमजोर होता है, वो डर जाए, तो हमको वो डर गया, या फिर वो रोड दे कमजोर हो गया, वीक हो गया, दुखी हो गया, तो ये अच्छे लक्षण है ओपोनेंट के लिए कि ये तो हार मान रहा है, इसको मैं आराम से हरा सकता हूँ, अपने धनुष ही छोड़ चुका है, तो इसको मेरे को हराने टाइम नहीं लगेगा, इससे गुड न्यूज़ फॉर द ओपोनेंट। तो ये धृतराज खुश हुए कि अभी मेरे बेटे इसको आराम से हरा सकते हैं, अब तो जीत मेरे बच्चों की सुनिश्चित है, मैं जीतूंगा, मेरी टीम जीतेगी, तो उसकी एक खुशी होती है। तो संजय उस खुशी को कैसे करता है, उसको अलर्ट करता है कि आप खुश होने की जरूरत नहीं है, कैसे, शब्दों में कितनी शक्ति है, देखो वो एड्रेस कैसे करता है। अभी वो कौन रहता है, वो किसको एड्रेस कर रहा है, राजा को, और राजा को डायरेक्टली नहीं बोल सकते आप हंस क्यों रहे हो, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो, दो इतना युक्ति, इसको युक्ति बोलते हैं, कि उसने ये भी नहीं बोला है कि आप हंस रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, उन लोग जीतने की अभी भी उनमें
ये है, ऐसा नहीं। उन्होंने एड्रेस किया अर्जुन के क्वालिटी को। कैसे अलग, उन्होंने उनको बोला गुरुकेश। गुरुकेश ने क्या उसको संबोधित किया ऐसे कि अर्जुन क्या है, अपने इग्नोरेंस पे जीतने वाला इंसान है, अपने अज्ञानता पे, इग्नोरेंस बोले तो अज्ञानता पे जीतने वाला इंसान है। तो उनको गुरुकेशा बोल के वो वर्ड से संबोधित किया, यानी वो जो अभी इग्नोर दिख रहा है तो वो इग्नोर्स पे जीतने वाला इंसान है, अज्ञानता पे विजय हासिल कर रहा है, तो कभी भी वो टर्न ओवर हो सकता है। तो इसको संबोधित करता है। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि आप बी अलर्ट, द मैच इज ऑन, अभी तक डिसीजन नहीं आया। और सेकेंड, अर्जुन को फिर क्या संबोधित करता है, एज अ विनर ऑफ ऑल द एनिमीज, अपने सभी दुश्मनों पर विजय करने वाला अर्जुन। ये दो शब्दों से उसको संबोधित करता है। तो सोचो कितने तभी के लोग, वो कौन है, वो उसके उनके कौन है, राजा के कौन है, वो सेक्रेटरी बोलो या फिर सारथी बोलो, यानी उनसे नीचे हो। और तभी ऐसा था कि राजा को गुस्सा आ गया तो सर कटवा सकता था, इमीडिएटली डिसीजन ले सकता था, तो कोर्ट नहीं जाना पड़ता था हर एक के लिए। राजा हिमसेल्फ वॉज द जज। कुछ एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए राज्य धर्म के हिसाब से, पर कुछ राजा ऐसे डिसीजन लेते थे, उनका डिसीजन वॉज फाइनल। पर राजा लोग मंत्रियों से पूछ के, राइट ज्ञानी से पूछ के डिसीजन लेते, पर कुछ राजा का डिसीजन फाइनल बोल के ले लेते थे, और वो ऑब्लिगेशन होता था मंत्री पे, उसको एग्जीक्यूट करना है, उनको मारना ही पड़ता था। तो डर हमेशा सब जो उनके अंदर काम को रहता है कि उनको दुखावे नहीं उनका उसके बावजूद उन्होंने कितना स्किलफुली, उसको युक्ति कहते हैं, उन्होंने युक्ति से क्या किया, अर्जुन को संबोधित ही ऐसे किया कि राजा अलर्ट हो जाए। वो ये नहीं, खुशी नहीं मना, अभी तक वॉर चालू भी नहीं हुआ है, अभी जस्ट निरीक्षण हुआ, अभी बीच में अर्जुन आया, अर्जुन थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, तो उसको मोटिवेट कौन कर, कृष्णा उधर है, ऋषिकेश है उधर। तो वो चीज़ का इन्होंने जानिब करा है, बहुत ब्यूटीफुल। ये सब चीज़ यानी हमको ये अपने कम्युनिकेशन का पावर आना चाहिए, इसमें दिखाया गया द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, हाउ वी शुड कम्युनिकेट। इसकी शक्ति बहुत है, वर्ड की शक्ति बहुत है। एक वर्ड से एक नाम में संबोधित करने में क्या मैसेज दे दिया उन्होंने, देखो क्यों सो ब्यूटीफुल। तो ये चीज हमने देखा संजय के वर्डिंग में। फिर वो बोल के संजय क्या करते हैं श्लोक 10 में, अब बोलते कि अभी कृष्ण की ब्यूटी देखिए। अब तक वो कौन था, सखा बोध के संबोधित करता था, अभी सडनली मेरे को कोई फ्रेंड बोलेगा और फ्रेंड सडनली मुझे गुरु बोलेगा तो क्या होगा, एडजस्ट करने टाइम लगता है ना। अगर सडनली तुमको कोई फ्रेंड तुम्हारा बोलेगा यार तुम्हारा गुरु भाई, मैं तुमको समर्पित करता हूं, तुमको गाइड कर, इजी है क्या एक फ्रेंड को अपना ये मानना, शिष्य मानना? जो फ्रेंड कल तक तुम्हारे साथ एक एट पार था, हम उसको तू मैं करते, उसके टिटोले करते थे, उससे हम कुछ भी मजाक मस्ती करते थे, सडनली वो हमको गुरु मान लिया। इतना आसान नहीं होता है सब चीज। पर कृष्ण कितने इजीली, यानी कृष्ण वही तो इज मल्टी डायमेंशनल, ऐसे सब पे संभव नहीं है। इसीलिए कृष्ण को मल्टी डायमेंशन युक्ति के राजा बोलते। युक्ति में उनके ऐसा युक्ति करने वाला कोई नहीं। योग युक्त कोई है, युक्ति युक्त कोई है तो कृष्ण है। कृष्ण से युक्ति सीखनी चाहिए। उनके बाद सेकेंड लेवल पे भी बहुत जैन है, पर हनुमान जी भी युक्ति में एक्सपर्ट है, पर कृष्ण जैसे कोई नहीं है। राम तो हमारे बहुत भोले वाले, वो युक्ति इतना नहीं करते थे, पर कृष्ण जो उनका कृष्ण है वो युक्ति में एक्सपर्ट है, और युक्ति बहुत जरूरी है। कब, जब ऐसे जब समय रहता है, जैसे आज कलयुग है, त्रेता में भी जरूरत पड़ी, तो कलयुग में कितना जरूरत है युक्ति का। द्वापर में इतना जरूरी था, राम युक्ति नहीं रचते थे, उनको सपोर्ट किसने किया, हनुमान ने थोड़ा बहुत युक्ति रच के। पर कृष्ण जैसी युक्ति किसी ने नहीं रची द्वापर में, क्योंकि तभी जरूरत नहीं था। द्वापर फिर भी समय बहुत प्योर था, सब धर्म पे चलते थे, धर्म अधर्म का सबको बोध था और धर्म पे चलते थे। पर आज त्रेता में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, तो उधर युक्ति की जरूरत पड़ी, इसलिए कृष्ण युक्ति युक्त हो गया, युक्ति युक्त हो गया। उन्होंने युक्ति का यूज किया धर्म के लिए, धर्म को जिताने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वो चीज़ का यूज किया। तो उसका हमें, और इसमें मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी कृष्ण इसलिए थे कि उन्होंने सडनली खुद को गुरु के गेर में डाला, ही बिकेम गुरु। और यहाँ से उनके स्पीच में जो क्वालिटी आप देखो, एक गुरु का आपको क्वालिटी दिखेगा, जहाँ उन्होंने ज्ञान स्पष्ट रूप में समझा है और विद कमांड। और कृष्ण का एक बहुत ब्यूटी ये चीज, वो सामने वाला क्या हमें समझता है वही भाषा में बात करते हैं।
इसका महत्व भी है। अगर मैं दोस्त के जैसा बात, दोस्त हूँ तो दोस्त के जैसा बात करूंगा तो उसके समझ में आएगा। तब मैं गुरु बन जाएगा तो नहीं सुनने वाला। वो बोल देगा भाई तू मेरा गुरु बनने मत जा, तू मेरा दोस्त है, दोस्ती रहे, मेरे को ज्ञान देने मत जा। कभी होता है ना हम दोस्त को ज्ञान देने, तो क्या होता है भाई आराम से, तू मेरे को ज्ञान देने मत जा, तू कोई बड़ा ज्ञानी नहीं है, तू मेरा दोस्त है, दोस्त जैसे रहे। तो यही इसलिए जब कम्युनिकेशन कब अच्छा हो सकता है, जब सामने तुमको इंसान क्या दर्जे पे देखता है। वो अगर तुम्हें गुरु मानता है तो ही गुरु का तुम गुरु जैसा बात कर सकते हो। अगर तुम्हें गुरु नहीं मानता तो गुरु जैसा बात करने कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ है। तो ये कृष्ण समझते, इसलिए जब अर्जुन ने एक्सेप्ट किया, खुद वो एक्सेप्ट किया, तब कृष्ण ने अपना गेयर चेंज किया था गुरु। उनके स्पीच का पूरा, उनका स्पीच का ये चेंज हो गया, वर्डिंग से लेके उसमें जो भाव थे सब चेंज हो गया। अभी गुरु के भाव, एक बोलते ना, एक स्पष्ट वर्ड से स्पष्ट ज्ञान उनको समझाना चालू किया। तो कृष्ण के अभी हम बोल सुनो व्हाट कृष्ण सेड। अभी यहाँ से कृष्ण वाच्य चालू होता है, भगवान वाच्य कृष्ण वाच्य वो स्टार्ट होता है श्लोक 11 से, और यहाँ से कंटिन्यूस काफी श्लोक है जो कृष्णवाची है। तो गुरु कंटिन्यूसली बोलता है, वो बीच बीच में चेक देखोगे, इसका कमांड रहता है। फ्रेंड क्या करता है, बोलता है, फिर एक्सपेक्ट करता है कि सामने वाला सुना कि नहीं, समझा कि नहीं, मेरे को सुन रहा है कि नहीं। पर गुरु जब बोलता है शिष्य को सुनना पड़ता है। तो वो जब शिष्य के स्टेज में आया तो कृष्ण कंटिन्यूसली काफी श्लोक बोले, काफी यानी 56 तक, आई थिंक 56 तक श्लोक बोले कृष्ण ने। उसके बाद अर्जुन कुछ बोलता है, तब तक कृष्ण के कंटिन्यू श्लोक चल रहे हैं, और भी इतने पोएटिक अंदाज में, इतने परफेक्ट समझाते हुए, और इतना ब्यूटीफुली हम देखेंगे एक श्लोक को। सबसे पहला कृष्ण क्या बोलते हैं कि तू पंडित जी से बात किया, यू स्पोक लाइक अ लर्नड पर्सन, यानी तू बहुत बड़े पंडित के ऐसे बात किया। पर तू क्या बात किया, यू आर मोर्निंग फॉर व्हाट, तू किसके लिए रो रहा था, व्यर्थ के लिए रो रहा है, तू ऐसे लोगों के लिए रो रहा है जो अधर्मी है, जो पॉइजन है समाज के लिए, जो दीमक है, इनके लिए तू इनके लिए रो रहा है। तो तू क्या क्या किस्म का तेरी ज्ञान है, ज्ञान का लेवल क्या है। एक तरफ तू खुद को लर्नर समझता है, मैं अगर ज्ञानी हूं तो मैं किसके लिए रोऊंगा। अधर्मी के लिए तो बिल्कुल कंपैशन नहीं होगा ना। जो अधर्मी है, जिसको इतने बार हमने बोला, इतने बार उनको बताया गया कि भाई वॉर को हमें नहीं चाहिए, सबसे बेस्ट कृष्ण ने क्लियरली जाके उनको बोले कि युद्ध नहीं होना है, सबसे बड़ा युद्ध ये है कि वो हो ही नहीं। ऐसे ही बोलते ना, कम्युनिकेशन से ही सॉल्यूशन निकल जाए, सबसे बेस्ट वही है। पर कोई माना नहीं, सब अपने अपने इसमें फंसे हुए थे, और सब एंड ऑफ द डे अधर्म के साइड पे थे। इन लोगों को जिंदा छोड़ना मीन्स पॉइजन है, वो धर्म का स्थापना नहीं हो सकता, और धर्म का स्थापना नहीं हुआ मीन्स पॉइजन है, इन लोग कि धीरे 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 समाज को खा जाएगा। तो ऐसे लोग के लिए रोना ये कोई विद्वान का निशान नहीं है, ज्ञानी का आचरण नहीं है, यह आचरण ज्ञानी का नहीं है। आचरण होता है ना बिहेवियर, तो बिहेवियर ज्ञानी का कैसे होता है, ज्ञानी का बिहेवियर कैसे होता है वो भी कृष्ण ने बताया। न वो किसी के मृत्यु के लिए रोता है और न किसी के जीने। अभी समझो अपने दुश्मन में कोई बच गया तो खुशी भी नहीं मनाएगा, वो खुश भी नहीं होएगा, वो दुखी भी नहीं होएगा, खुश भी नहीं होता। जो बच गए उनके लिए दुखी होना, खुश होना, और जो मर गए उनके लिए दुखी होना या खुश होना, ऐसे नहीं करते। दुश्मन में कोई मर गया तो खुश होना, अपने में कोई मर गया तो दुखी होना, ऐसा नहीं। वो लर्नर पर्सन हमेशा अवेयर रहता है, अलर्ट रहता है, उसको पता है सत्य का, पता है सत्य क्या उसको पता है। वही अभी आगे के श्लोक में आएंगे। अभी इसमें क्या बोला है कृष्ण ने, फर्स्ट श्लोक में क्या बोला है कि एक लर्नर पर्सन, ज्ञानी इंसान कभी व्यर्थ के लिए नहीं रोता, व्यर्थ के लिए कंपैशन भी नहीं दिखाता, क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश कर दी ना, वो नहीं मान रहा तो क्या करे भाई। तभी तो वॉर हुआ ना, इतने कोशिशों के बाद, इतने सालों के बाद। तो दुर्योधन तो कब से उनका हक छीन के बैठा था, सालों तक उन लोग वनवास जाके आ गए, अज्ञातवास में थे, वनवास में थे 13 साल बने, उसके बाद 1 साल अज्ञातवास, उसके बाद आके भी हक मांग रहे तो नहीं दे रहे। तो इतने सालों के बाद, इतने कोशिशों के बाद नहीं माने, तो इतने ऑप्शंस ढूंढने का सब ऑप्शन फेल हो गए, तो लास्ट ऑप्शन युद्ध का। और इसके बावजूद भी लोग अधर्म के साइड में जो भी थे वो लोग अधर्मी ही है, भले उनका कुछ भी एक्सक्यूज हो, कोई वचन दिया हो,
कोई दोस्ती के रूप में हो, कोई रिश्तेदारी के उसमें, कोई बोला मेरा बेटा है, मेरा बाप है, कोई बोलेगा मेरी बेटी है, ये है, मेरा बहू उधर है, उसमें ब्याही गई है तो मुझे जाना ही पड़ेगा, कोई बोलेगा मेरा खास दोस्त है, कोई बोलेगा मैं उसके कर्ज में डूबा हूँ, कोई बोलेगा मैंने वचन दिया हूँ, मैं प्रतिज्ञा लिया हूँ। सब धर्म के सामने फेल। धर्म सबसे बड़ा है, वचन से सबसे बड़ा धर्म है ये कृष्ण को। और इसमें सेकंड क्या बोलते हैं, जो ज्ञानी रहेगा वो किसी के लिए नहीं रोएगा। क्यों? वो आगे के इसमें श्लोक में बोलते हैं। अभी इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या बोलते हैं कृष्ण, कि जो मरने, कौन मरने वाला है? क्या बॉडी, शरीर मरता है, क्योंकि शरीर क्या है ना, शरीर तो 5 तत्वों से बना हुआ है, वो टेम्पररी है ही, आज नहीं तो कल जो भी, पर जो उसके अंदर जो अविनाशी चीज कौन सा है? आत्मा है, जो प्योर है, जो शाश्वत है और जो अमर है, उसको कोई मार नहीं सकता आत्मा को। तो आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, उनको आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं कि सोल किसको बोलते हैं। आप ये जो सामने जो भी दिख रहे हैं वो सब सोल के एम्बॉडीमेंट है। एम्बॉडीमेंट यानी सोल ने वैसे बॉडी हासिल की है। यानी एक ड्राइवर जैसे गाड़ी को मिलता है ना, कोई ड्राइवर मर्सिडीज का हो सकता है, कोई ड्राइवर मारुति का हो सकता है, किसके पास मर्सिडीज का मारुति है, पर उसके अंदर ड्राइवर तो है ना, ड्राइवर के भी गाड़ी किस काम का, उसका कोई वैल्यू नहीं है कि नहीं। जब ड्राइवर चालान किस पे कटता है, ड्राइवर पे कटता है ना, भाई तू गलत चला है, गाड़ी पे तो ही ना कटता है, क्योंकि गाड़ी का अपना कुछ अस्तित्व नहीं है। या तो ओनर पे, या तो फिर जो ड्राइविंग करता है, मेन जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जो गाड़ी को चला रहा है उस पे कटता है। फिर वो बोल सकता है मैं ओनर नहीं, ओनर कोई और है, पर गाड़ी पे कभी चालान नहीं कटता है। गाड़ी पे कभी चालान कटता है? गाड़ी पे नहीं, कभी भी वो ड्राइवर पे, क्योंकि वो चला रहा है गाड़ी को, उसके आदेश पे, उसके थॉट के हिसाब से, उसके ज्ञान के हिसाब से गाड़ी चल रही। तो वैसे ही सोल महत्व है। बॉडी तो एम्बॉडीमेंट है सोल का, और सोल निकल गया, बॉडी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और सोल क्या होता है इसमें, और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज श्लोक 12 में बताते हैं कृष्ण कि मैं हमेशा एग्जिस्ट करता था। कृष्ण बोलते मैं हमेशा एग्जिस्ट करता हूं, और आप भी, अर्जुन को बोलते हैं तुम भी हमेशा एग्जिस्ट करते हो। हर कोई जो भीष्म पितामह, दुर्योधन, गुरु द्रोण, ये सब हमेशा एग्जिस्ट करते थे। ये आज ही नहीं, हमेशा करते थे, क्योंकि उनकी आत्मा हमेशा करती है, और वो आगे फ्यूचर में भी करेगी। बॉडी रहे न रहे, हर कोई फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करेगी। कोई किधर जाने वाले नहीं है। सिर्फ बॉडी को मर जाने से सोल तो ही ना किधर चले जाएगा, सोल तो एग्जिस्ट करेगा ना, वो दूसरा मैनिफेस्टेशन होगा। तो ये मैनिफेस्टेशन चलता रहेगा, ये जो चक्र है चलता रहेगा। सोल को न मारा जा सकता है, न उनका अंत किया जा सकता है, न उसको जला सकते हैं, न उसको अति 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 सूक्ष्म है ना। तो सोल की ज्ञान, इसको ज्ञान दे रहे कि जो तत्व, जो सत है, उसका ज्ञान दे रहे कृष्ण किसको? अर्जुन को। तो ये इसलिए श्लोक ज्ञान बताया कि मैं फ्यूचर में हमेशा था, मैं अब भी हूं, और मैं फ्यूचर में भी रहूंगा। उसी तरह अर्जुन और भी लोग हैं, सब पहले भी थे, आज भी है और हमेशा रहेंगे। कि किधर इनका अस्तित्व खत्म नहीं, इनका जो मेन सत है, जो मेन शाश्वत अस्तित्व है, वो खत्म नहीं होने वाला। इनका बॉडी चेंज होते हैं, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, तो वैसे कपड़े का कोई दुख वो करता है कि अरे कपड़ा तेरा पहले किधर गया, रोना धोना लेके बैठ जाएगा। नहीं ना भाई, नए कपड़े मिल रहे हैं, क्या उसमें दुख है? आत्मा तो शाश्वत है, वो खत्म नहीं होता है, वो अनंत है। ठीक है, इस बात का ज्ञान हमेशा, वो कभी हमको सबको पता है, पर हम कभी भूल जाते हैं, क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। तो उसको बॉडी कॉन्शियस से निकाल रहे हैं, उसको सोल कॉन्शियस में ला रहे हैं। और सोल कॉन्शियस में रहना ही मनुष्य जीवन का सबसे प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। जिधर हम सोल को बॉडी कॉन्शियस में आ गए, हम जानवर ही हो गए। बॉडी का प्रोग्राम के हिसाब से चले गए, भूख लगी खा लिए, कुछ भी खा लिए उठपटांग। सोल कॉन्शियस में तो हम खाने में सोचेंगे ना क्या खाना है क्या ना खाना है। तो बॉडी कॉन्शियस में तो जो मिलेगा खा जाएगा वो। तो जैसे जानवर जो उनको लगता है वो खा लेते हैं ना, वो तो है ना, साफ करते बैठते हैं, धोते बैठते नहीं, उनको जो भूख लगी तो जो मिले वो खा जाएगा, जो उनको बॉडी को सूट करता है। पर सोल कॉन्शियस में अभी हम, हमारे भी सोल और बॉडी के बीच में और भी बहुत कुछ है ना। कभी हम सुने कि कितने, हम विल टेक इन डिटेल, ने तो अभी थोड़ा बताता हूँ मैं। 5 कोश होते हैं,
सबसे पहला होता है बॉडी फिजिकल, जो अन्नमय कोश, जो बॉडी कॉन्शियस, उसके ऊपर होता है प्राणमय कोश, उसके ऊपर होता है मनोमय कोश, उसके ऊपर होता है विज्ञान में कोश, उसके ऊपर होता है आनंद में कोश, जो सोल कॉन्शियसनेस के लिए। तो बीच में जो मनोमय कोश है वो इंसान को बिगाड़ देता है। हम मन के हिसाब से खाना खाते तो उधर सब गड़बड़ हो जाता है। अब बॉडी के हिसाब से भी खाए तो एटलीस्ट जो बॉडी को सही है वो खाएंगे, पर हम बॉडी को उधर नहीं, हम बॉडी कॉन्शियस में भी नहीं, हम किधर ना किधर मन के हिसाब से चलते हैं। हम मन को मन का सुनते हैं, क्योंकि मन वैसे भी सुपीरियर है ना बॉडी से। तो हम बॉडी कॉन्शियस में रहकर मन का सुनते हैं। मन किससे चलता है? इंद्रियों से। ये डिटेल में हम लेंगे कभी। अभी के लिए समझ जाओ कि सोल कॉन्शियस में होना जरूरी। तो उसी में वही जर्नी अभी क्या कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन को गति दिक्कत टुवर्ड्स सोल कॉन्शियस लेके जा रहे हैं कि यू बी ए सोल कॉन्शियस, नॉट बॉडी कॉन्शियस। बॉडी तो नश्वर है, वो तो आज है कल नहीं है, वो तो खत्म हो जाएगी। अगर तुम नहीं भी मारो तो आज नहीं तो कल खत्म ही होने वाले सब बॉडी, और बॉडी हमेशा बनते रहती है। ये सब डिटेल में लेके तो कितना ब्यूटीफुल है कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। पहला उनको बता रहे कि तू रो रहा है, उन लोगों पे वो कोई व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उन लोग अधर्म के साइड पे है। और वैसे भी बॉडी तो फिर बता रहे कि बॉडी को तो वैसे भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। इन लोग पहले भी थे, आज भी, और हमेशा फ्यूचर में भी रहेंगे। तो उनको मारो या मत मारो, उन लोग रहने वाले। जो पहले जो मर चुके उन लोग भी है आज किसी अलग मैनिफेस्टेशन में, उन्होंने एग्जिस्ट करते आज किधर न किधर, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन में एग्जिस्ट करते। कोई लुप्त नहीं हो जाता, आत्मा लुप्त नहीं होती है। उसके बारे में डिटेल हमको आगे पता चलेगा। तो ये बोलते हैं। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो ज्ञान और नॉलेज। इसमें कृष्ण ये भी बताते हैं उनको कि अभी तक जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रहा है, वो नॉलेज अपनी जगह पे है। अभी इंफॉर्मेशन मुझे मिला, मैं कुछ पढ़ा, मुझे इंफॉर्मेशन मिला, पर उसको प्रोसेस तो मैं करता हूँ, मैं अपने हिसाब से सोचता हूँ ना, उसको मैं कैसे परसीव करता हूँ, उसको नॉलेज को कैसे यूज करता हूँ, वो काफ़ी मायने रखता है। उसको मैं कैसे धारण करता हूँ नॉलेज को, और उसको मैं कैसे यूज करता हूँ, उसको बोलते हैं ज्ञान। द राइट वे ऑफ यूजिंग नॉलेज, नॉलेज को, जो इन्फॉर्मेशन को, उसको राइट तरीके से यूज करना ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। राइट धर्म के लिए यूज करना, परमात्मा के लिए यूज करना, उनके सही पर्पस के लिए यूज करना, उसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज से ज्यादा। तो ये कौन बता रहे? अभी कृष्ण बता रहे किसको? अर्जुन को, और अर्जुन के माध्यम से हम सबको, क्योंकि गीता इज फॉर ऑल। अभी गीता इज फॉर ऑल तो हम बोल दिए, पर वाकई में सबके लिए है। सब जन इसको समझ सकते हैं क्या? क्यों नहीं समझ सकते वो भी हम बताएंगे। अभी इसमें समझने के लिए क्या चाहिए गीता को? जैसे कृष्ण अर्जुन ने क्या किया? पूर्ण समर्पण किया कृष्ण पे। तो जब तक आप कृष्ण पे समर्पित नहीं होते, आपको गीता का पूरा ज्ञान आपके समझ में नहीं आएगा। यू हैव टू गिव रेस्पेक्ट टू कृष्ण फर्स्ट। क्योंकि कृष्ण के ज्ञाता, कृष्ण के गीता के ज्ञाता कौन है? कृष्ण है। जिन्होंने गीता बोला उनको ही हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे तो उनके बोल का कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है। गीता जो कृष्ण को रेस्पेक्ट नहीं देते, जो कृष्ण को समर्पित नहीं होते, उनके लिए गीता का कोई महत्व ही नहीं, वो नहीं समझ पाए। यानी इसलिए बोलते हैं ना, भक्ति में कृष्ण की भक्ति होने के बाद गीता समझ में आता है। एक समर्पण कृष्ण को हो गए तो गीता एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा, और फिर मैजिक होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अभी हनी पड़ा है बॉटल में, ठीक है, हनी ये गीता हो गया बॉटल में, पर जब तक आप उसको सिर्फ हनी बी ऊपर से वो बॉटल को लिख करते रहोगे तो आपको हनी मिलेगा क्या? वो बॉटल में हनी दिख रहा है, बॉटल को लिख करने से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना, आपको बॉटल खोलना पड़ेगा। वो हनी को एक्चुअल स्पर्श करना, उसको एक्चुअल टेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो रचयिता है गीता के, उनके ऊपर विश्वास, उसका डिवोटी बनना, उन पे भक्त का एक रिलेशन बनाना, उनसे एक रिलेशन, एक योग होना जरूरी है। एक योग किसी भी रिश्ते का, सका का हो, सबसे बेस्ट है कि उनको गुरु मानना, उनको मास्टर मानना। तभी तो अर्जुन ने माना, तभी तो स्पष्ट रूप से ज्ञान हुआ ना। तो वैसे गीता, ये बोल, ये वाच किसका? कृष्ण वाच है। तो कृष्ण को रेस्पेक्ट देना जरूर, उसके बिगैर ये गीता समझ में नहीं आएगा। आप बोले कृष्ण तो चलिया है, कृष्ण तो युक्ति रचता है, वो तो कुछ है ही नहीं भाई, वो तो थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, तो गीता का कोई महत्व नहीं रहेगा आपके लिए। आप कितना ही पढ़ो तो हर श्लोक में आपको डाउट ही आएगा, क्योंकि बोल ही कृष्ण के, हर जगह कृष्ण वाच, भगवान वाच है। अगर आप कृष्ण को रेस्पेक्ट नहीं तो उनके वाच को, उनके स्पीच को क्या रेस्पेक्ट दोगे?
वो अंदर कोर में, अंदर आत्मा में जाएगा ही नहीं। और जो चीज़ आत्मा नहीं गई, उसका आत्मा ने समझी नहीं, वो उसका मतलब ही नहीं है। जो अंदर कोर में जाना चाहिए ना, जब कोर में जाएगा नहीं तो उसका मतलब, उसका ऊपर ही ऊपर सुपरफिशियल रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है। जब सुपरफिशियल आप ग्लास को चाटते रहो, हनी को टेस्ट मिलेगा ही नहीं, तो वो नेक्टर, तो हनी मिलेगा नहीं तो मतलब ही नहीं है। आप समझ ही नहीं पाओगे गीता। बोले कुछ टेस्ट तो मिल नहीं रहा है तो क्या मतलब है इसका, वो वेस्ट है, ऐसे बोल के। जो कितने लोग गीता पढ़ते हैं अपन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको मेन क्या है, जो कृष्ण, जो जिसके इसके रचयिता है, उनसे उनका लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं, उनको ने समर्पण नहीं किया, तो गीता उनकी समझ में नहीं आया। तो आज हम 1 मिनट रुकते हैं, ध्यान करते हैं कि हम समर्पित हो गीता कृष्ण को, तो हमें गीता समझ। 1 मिनट का साइलेंस रहते हैं, समर्पित करते हैं खुद को, कि हम कृष्ण को याद करते हैं और समर्पित करते हैं कृष्ण को। ठीक है, 1 सेकेंड, कुछ फ्यू सेकेंड करते हैं। लंबी गहरे सांस लीजिए, और समर्पण भाव लाइए मन में कि मैं शरीर नहीं हूँ, न मन हूँ, न ये विचार हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो प्योर है, और मैं एक प्योर पीसफुल आत्मा हूँ। मैं कृष्ण को समर्पित होता हूँ या होती, जो गीता के रचयिता है। और अभी जो कृष्णवाच, जो भी कृष्णवाच होगा, जो परमात्मा वाच होगा, वो मैं एज अ मास्टर, एज अ मेरे गुरु से लूँगा, मैं जिनको समर्पित हूँ। पूर्ण समर्पण भाव के साथ एक बार बोलिए हरे कृष्ण। ठीक है, तो अभी हमें जरूरी है समर्पण। ये भाव हमें चैप्टर 2 सिखाता है कि बिगड़ समर्पण न गीता समझ में आएगा, न हमारी लाइफ समझ में आएगा। बस ऐसे ही जानवरों जैसे जीते रह गए, कोई मतलब नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कुछ नहीं, बस जीते रह गए। और एक समय आएगा, बॉडी, परमात्मा बहुत मौके देते हैं। जैसे कृष्ण ने एक 100 गुना माफ़ किए थे ना, तो वैसे हमें भी कुछ गुना माफ़ करते हैं, उसके बाद बॉडी डिसमेंटल हो जाता है, तो बॉडी ले लेते हैं हमारे, क्योंकि आत्मा का कंट्रोल किस में, परमात्मा के हाथ में ना। परमात्मा जब ही चाहे आत्मा को बुला सकती है, निकाल सकती है बॉडी से। तो जब निकाल देगी, बॉडी डिसमेंटल हो जाएगा, तो किसी को लगेगा हार्ट अटैक हो गया, किसी को लगेगा कुछ हो गया, किसी को लगेगा कुछ हो गया। पर मेन क्या होता है, बॉडी उधर से निकल चुकी है। बॉडी को बहुत मौका दिया गया, पर वो सोल को बहुत मौका दिया, पर ये बॉडी में उसको नहीं कर पा रहा है, जो कार्य के लिए वो नहीं कर पा रहा, तो वो सोल को वो बॉडी से डिटैच कर देते हैं, फिर उसको नई बॉडी, फिर एक नई शुरुआत मिलती है, जहाँ सब विस्मृति हो जाता है, और फिर उसको नई शुरुआत मिलती है कि फिर से अभी तो संभले, है ना। और अगेन बॉडी कौन चूज करता है, सोल ही चूज करता है। वो हम कभी देखेंगे कैसे होता है, पर ये कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए। अभी आगे क्या हो गया, अभी कृष्ण ने उनको बताया कि हम हमेशा रहते, मैं आज भी, पहले भी था, आज भी हूँ, हमेशा रहूँगा। और उसी तरह हर आत्मा ये हमेशा रहती है, इसको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। यहीं तक हो, अभी तक श्लोक 12 तक हो। अभी श्लोक 13 में वही कृष्ण बोलते हैं कि एम्बॉडीमेंट है सोल। बॉडी जो एम्बॉडीमेंट है सोल का, यानी सोल ग्रहण करती है बॉडी को खुद से। यानी जो हमारे जो सोल क्या होता है, अलग अलग आवरण, जो भी हम कर्म करते हैं, वो कर्म हमारा एज ए आवरण हमारे सोल पे रहता है, और वो अट्रैक्ट होता है उसी आचरण के हिसाब से, और वैसे ही बॉडी को ढूंढते रहता है। जब बॉडी कॉन्शियस होता है, जो तो फटाक जैसे डेथ होता है, और फटाक से बॉडी ढूंढना चालू करता है, और वो अट्रैक्ट होता है वैसे ही इकोसिस्टम को। जो पैसे, जिसको पैसे का मोह रहेगा वो किधर जन्म लेगा, कोई पैसे वाले घर में। जिसको शक्ति का मोह रहेगा वो किधर जन्म लेगा, शक्ति वाले घर में। जिसको ज्ञान का मोह रहेगा वो किधर जन्म लेगा, कोई ज्ञानी के घर में। कोई लोभी रहेगा, उसको लोभ रहेगा, वो किसके घर में, कोई लोभी के घर में। तो उसी तरह ये तो बहुत मैं कुछ एग्जांपल दिया हूँ, पर इसमें और बहुत हमको ये अननोन है, हमको पता नहीं, हम सिर्फ जज कर सकते हैं। पर उस तरह कुछ ना कुछ कर्म का कुछ बोलते हैं ना, इतने लॉज है इसमें, जो कर्म में कार्मिक लॉ है, वो कार्मिक लॉ बहुत फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। और उसी तरह से एम्बॉडीमेंट मिलता है, उसी तरह से मैनिफेस्ट होता है, सोल मैनिफेस्ट करता है बॉडी। ऐसे बॉडी, हाँ बोलो, क्या हो गया?
स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है। क्या? वही जो शरीर पहले छोटा बड़ा होता है। तो ये शरीर ये सब पोजीशन में आता है, पहले बेबी बच्चा बन के आता है, फिर यूथ होता है, यानी उसको बहुत बेबी बनना है ना, पूरा प्योर हो क्या है, पूरा जीरो हो गया पूरा। पर वो एम्बॉडीमेंट, वो जन्म ऐसी जगह पे लिया जिधर उसने चूज किया ना। क्यों चूज किया? क्योंकि उसके ऐसे कर्म थे, तो उसने वैसे बॉडी चूज किया। बॉडी चूज के फिर वो जीरो हो गया, वहां से फिर अपने कर्म के हिसाब से वो बढ़ते 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 फिर जो कर, फिर 18 तक वो माता पिता के पास रहे, फिर उसके बाद वो गुरु उसको फिर हर चीज में खुद इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर सब कर्म उसको लगता है जब बड़ा हो जाता है, जब यूथ हो जाता है। फिर उसके बाद उसके डिसीजन सब उसको मैटर करेंगे, उसको मैटर करेगा, उसको वो याद रखना चाहिए। तब माता पिता ने किया था तो मैं तो क्या करूं, वो नहीं चलेगा। तो वैसे भी जब एडल्ट हो जाते हैं, माता पिता को ब्लेम करके मतलब नहीं। आप, तुम्हारी जर्नी है, तुमको तुम्हारा जीवन जीना है, तुम जैसे जियोगे, तुम जो डिसीजन लोगे उसको तुमको भोगना है, माता पिता को नहीं भोगना। उसी तरह माता पिता जो करते हैं उनको भोगना, उनके बच्चे तो है ना उनके वजह से भोगेंगे। वो जो भोगना था भोग चुके, उनको जो आना था आ चुके, 18 साल तक जो भोगना था भोग चुके, उसके बाद वो खुद के कर्मों के हिसाब से भोगे, है ना। उनको जन्म ही तुम्हारे घर में मिला है कि वो ऐसे प्रारब्ध लेके आया है, तो क्या करें। ठीक है, वो सब कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जन्म होता है किसी परिवार में किसका, तो वो समझना, वो एकदम डिटेल में तो वो समझना इम्पॉसिबल है, बिकॉज अननोन है वो। तो हमको एक ही समझना है कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम अच्छे बॉडी को एम्बॉडीमेंट मैनिफेस्ट, हमको अच्छा बॉडी में एम्बॉडीमेंट मिलेगा, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे, है ना। तो ये चीज़ समझना। तो वो इसमें बताया कि कृष्णा 13वें श्लोक में बोलते हैं कि हम क्या कंटिन्यूस पास करते हैं बॉडी टू बॉडी। हम ओल्ड बच्चे, छोटे बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, फिर समय ले लिया हम पास, फिर आने अनदर बॉडी में आते हैं। तो ये जर्नी हमारा चलते रहता है। तो इसके लिए हम ऐसे चेंज के लिए रोएंगे तो कैसे चलेगा, ये तो चेंज, ये तो शाश्वत है, ये तो होना ही है। इसके लिए हम रोएंगे तो कैसा चलेगा, इसके लिए रोना ये अज्ञानता का ये, तो उस पर रो मत अर्जुन, प्लीज आप रो मत। ये गुरु बोल रहा है किसको, अपने शिष्य को, ठीक है। इसके बाद श्लोक 14 में इसमें सेंसेस की बात की कृष्ण ने। देखो कैसे ब्यूटीफुली स्टेप बाय स्टेप इसमें सेंसेस। अभी परसेव, हम कैसे परसीव करते हैं। अभी ये हो गया कि ये शाश्वत हमको मान पड़ गया, सोल सब कुछ है। अभी सोल किसका, अभी बॉडी है, अभी सामने कौन है, अभी हमको परसीव करना है कि वो सामने सोल है, प्योर है, दोनों बॉडी है, पर अभी वो बॉडी क्या है, किस तरफ खड़ी है, अधर्म की तरफ खड़ी है। तो हमारी सेंस ऑफ हमको परसेप्शन, हमको धारण अभी सही करना है, धर्म के हिसाब से सोचना है, अधर्म के हिसाब से नहीं। अधर्म के हिसाब से सोचेंगे तो हमको सब सोल है तो हम सबको माफ कर दे, ऐसा नहीं होता है। वो अधर्म के साइड पे खड़ा है, वो पॉइजन बन गया समाज के लिए। उसको छोड़ देगा तो दीमक की तरह समाज को खा जाएगा, सब धार्मिक लोग को खा जाएगा, वो मार देगा आपको अगर आप उनको नहीं मारोगे तो। इसलिए अधर्मी को मारना अभी युद्ध है, उन लोग युद्ध के लिए आए, कोई कम्युनिकेशन के लिए नहीं आए। कोई कम्युनिकेशन, उसको मारोगे तो गलत है, पर वो तो आए ही लड़ने के लिए ना। तो उनके साथ लड़ोगे नहीं तो क्या बात करोगे, तो कोई सुनने वाला है क्या। वही बोलते ना, अब इसमें क्या था, जिस तरह तुम कम्युनिकेशन किस तरह करना चाहिए, तो सामने वाला जैसे चाहे वैसे। और सामने वाला तुमको एज अ ओपोनेंट, एज अ दुश्मन आया आपके सामने, उसके साथ आप बात नहीं कर सकते हो, उसके साथ आपको युद्ध ही करना पड़ेगा, उसके साथ लड़ना ही पड़ेगा। अगर एक दोस्त आएगा तो आप दोस्त जैसा बात कर सकते हो। तो एक ऐसा बंदा है जो आपसे कम्युनिकेशन के लिए आया है, कुछ को कंफ्यूजन है, वो बात करना है तो आप बात कर सकते हो उनके। पर जो लड़नी है, आपको मारनी है, तो आप क्या करोगे। जब आपको दिख रहा है सामने दुश्मन, वो क्लियर इंटेंशन से आया कि युद्ध है, वो आपको मारेगा, तो आपको उससे लड़ना पड़ेगा, खुद को बचाना पड़ेगा। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो वही उनको समझा रहे कि आप सामने देखो कौन है। वो आपके भीष्म पितामह सब मानता हूँ, वो बहुत अच्छे सोल है, वो बहुत अच्छे इंसान है, तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारे भीष्म पे तुम्हारे पितामह है, सब अग्रीड। वो खड़े किधर है, उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ में भी गदा है ना, वो लेके खड़े है तुमको मारने के लिए। तुम नहीं मार तो तुम्हें मार देंगे। तो ये चीज बता रहे कौन, अर्जुन बता रहे कृष्ण को, और कृष्ण बता रहे अर्जुन को
कि जो भी है भीष्म पितामह है, जो भी उनको एडोर कैसे करते हैं कि वो भरत आओ, उनको बोलते तो वही तो ब्यूटी है कृष्ण की, उनको उसको याद दिलाते हैं कि तू कुंती पुत्र है, तेरी माँ कौन थी, कुंती का बेटा है तू, उनका नाम को खराब मत कर, तू किस कुल से आता है, भरता के कुल से आता है, जो एक बड़े राजा थे, कितने युद्ध वो जीते, कितने उन्होंने धर्म की स्थापना अभी तक करते आए, और अभी तू क्या कर रहा है, तो अधर्म को हावी होने देगा अपने पे, तो अधर्म के सामने हाथ जोड़ के बैठ जाएगा, ये तुझे शोभा नहीं देता है, क्योंकि तू भरत के डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उनके कुल को बिलोंग करता है, तेरी माता कौन है, कुंती माता, तो उसको याद दिलाते। ठीक है, ये श्लोक 14 तक था। अभी श्लोक 15 में देखो कितना ब्यूटीफुल, एक करके कैसे ब्यूटीफुल, यहां तक उन्होंने क्या किया, पहले क्या बताया कि तू व्यर्थ के लिए रो रहा है, फिर बताया कि आत्मा इंपॉर्टेंट, आत्मा के बारे में बताया, फिर आत्मा कैसे, वो तो हमेशा रहती है ना, तो क्यों दुख मचा रहा है, फिर बताया तू पर्सीव किस तरह पर्सीव करता, पर्सीव क्या रख के करना है, हमेशा धर्म को आगे रख के करना, और अभी क्या बता रहे, सो ब्यूटीफुली देखो, यानी बता रहे कि दुख सुख आते रहेगा। आज ये डिस्ट्रेस का माहौल है, डिस्ट्रेस क्या है कि वॉर हो रहा है, कोई अच्छा माहौल तो है नहीं, अगर वॉर में खड़े हैं हम, तो इधर तो ये होने ही वाला है, माहौल ही ऐसा है, और ये माहौल आया है डिस्ट्रेस का, अपने डिस्ट्रेस का हमेशा रहने वाला है क्या, नहीं, इसके बाद पहले खुशी का माहौल था, फिर डिस्ट्रेस, ये खुशी और दुख ये आते रहेगा लाइफ में, अप एंड डाउन आते रहेंगे, पर जो सही इंसान है वो न खुशी से क्या होता है, ज़्यादा खुश होकर एंजाइटी में भी नहीं आता है, और जो डिस्ट्रेस माहौल से दुखी होकर डिप्रेशन में भी नहीं चला जाता, वो दोनों खतरनाक है। अगर मैं अगर राजा बन गया, मेरे सब फर्स्ट क्लास हो रहा है, तो मैं एंजाइटी में एकदम खुश होकर सब भूल जाऊं, तो एंजाइटी में क्या होता है, वो भी अच्छा नहीं है, वो घातक है। वो यू हैव टू बी अलर्ट 24 आवर्स 365 अलर्ट होना जरूरी है। एंजाइटी भी खतरनाक है, एंजाइटी अटैक भी आते हैं ना लोगों को। और दूसरा, अगर कुछ हो गया तो सडनली एकदम दुखी हो जाएगी, इतना दुखी होगा डिप्रेशन में चले जाएगी, फिर उससे आता है हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सब उसी से होता है। पर तभी के लोग इतने आज कलयुग में इतने सब डिप्रेशन इतने लेवल तक जाते हैं कि स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक नहीं आता था, पहले लोग दुखी में क्या होते थे, ऐसे वॉर अपना कार्य छोड़ के भाग जाते, पर तभी हार्ट अटैक ये सब इतना नहीं होता था। पर आज कलयुग है तो इतना नीचे गिर जाते हैं लोग, तुमको उनमें शक्ति नहीं है संभलने की, सम स्थिति में रहने की शक्ति नहीं है। तो वो कृष्ण चाहते हैं कि आपका पर्सीव, आप कैसे पर्सीव करते हो उस पर डिपेंड करता है। इफ यू पर्सीव कि धर्म इंपॉर्टेंट है, और धर्म में रहते हुए आप ये देखोगे कि सुख दुख आते रहेगा, पर मुझे धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना, मुझे धर्म युक्ति रहना, मुझे योग युक्ति रहना, मुझे राजयुक्ति रहना, मैं रॉयल हूँ, मैं सोल हूँ, यही सोच के रहना, मैं बॉडी नहीं हूँ, है ना। और ज्ञान युक्ति रहना, ये युक्त आपको, ये योग आपको काम आए। तो आपको दुख सुख कैसे भी रहे, आपको सम स्थिति में रहना, आपको इवन रहना, आपको आपका बैलेंस नहीं खोना है। और जो बैलेंस नहीं खोता है वही मोक्ष को, वही लिबरेशन का हकदार है, वही मोक्ष का हकदार है। तू अभी डिप्रेशन में डिप्रेस हो गया तो तू मोक्ष का, लिबरेशन का हकदार ही नहीं, वो बता रहे कृष्ण इतना ब्यूटीफुली, कहते स्टेप बाय स्टेप। अभी मोक्ष और लिबरेशन, यानी तुम अभी धारणा पे आ गए, आप कैसे परसीव करते हो, आप दुख सुख आते रहेगा। अभी ये माहौल युद्ध का माहौल हमेशा नहीं रहने वाला है, पर आज युद्ध का माहौल है, तो आपको इसमें भी स्थिति आपकी सम स्थिति रखनी, स्थिति को बिगड़ना नहीं देना। तो इतना ब्यूटीफुल चीज कृष्ण बोल के श्लोक 15 में ये इस पे डिटेल में बोले। और फिर श्लोक 16 में उन्होंने और कैसे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। उन्होंने अभी इसमें मटेरियल बॉडी के बारे में एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट बताया। मटेरियल बॉडी जो बॉडी जो 5 तत्वों से बना है वो एवर चेंजिंग है। कितनी ब्यूटीफुल चीज बताई, देखो बॉडी एवर चेंजिंग है, राइट। आज भी मैं पानी पीता हूँ तो पानी से मेरा खून चेंज हो जाता है ना, मैं अन्न खाता हूँ तो अन्न से मेरा 5 तत्वों का बॉडी चेंज होते रहता है। 1 साल में हमारा पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, साइंस भी मान रही है। जो कृष्ण ने कभी तभी कहा है, हमारा बॉडी एवर चेंजिंग है। और एक टाइम आता है जब उसका कार्य, सोल जब निकल जाता है तो पूरा बॉडी, फिर नया बॉडी मिलता है।
यानी चेंज इज शाश्वत, चेंज तो होते ही रहता है, चेंज को रोक नहीं सकते, चेंज इज इनएविटेबल, चेंज ही कंटिन्यूस हो रहा है हमारे बॉडी में, हर चीज वाइब्रेट हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो में है, ये चीज को हमें भूलना, एवरीथिंग इज इन फ्लो, एक धारा है जो बह रही है कंटिन्यूस, पूरा अर्थ मूव हो रहा है स्पेस को, सोचो अर्थ खुद में भी मूव हो रहा है, तो हम बैठे हमें लगता है हम तो स्थित है, हम तो हिल नहीं रहे, अरे पर अर्थ तो हिल रहा है, अर्थ खुद में भी घूम रहा है, पूरे ऑर्बिट को राउंड कर रहा है सन के अराउंड, और प्लस पूरा सन यूनिवर्स भी घूम रहा है, तो सोचो हम मूवमेंट में है कंटिन्यूस, और हम अलग अलग चीज में फ्लो में बह रहे, तो हमारा कंटिन्यू चेंज हमारा बॉडी होते बैठा, हर चीज को संभालते बैठा है, और उसको संभाल रहा कौन है? सोल के बगैर इस फ्लो को नहीं सह पाएगा। तो ये चेंजिंग, एवर चेंजिंग क्या है? बॉडी इज एवर चेंजिंग, और सेकेंड साइड में क्या है? सोल, जो चेंज ही नहीं होता है, वो चेंजलेस है, वो जैसा है वैसे ही है। सोचो इतनी बड़ी बात गीता में श्लोक 16, इतनी ब्यूटीफुल चीज की, एक तरफ बॉडी है, दो चीज है राइट, एक बॉडी है और एक सोल है, एक बॉडी यानी शरीर है जो हमें मैनिफेस्ट हुआ है, जो हमें एम्बॉडीमेंट, एक शरीर है, और दूसरा है आत्मा। शरीर चेंज होते रहता है, कंटिन्यूस चेंज होते रहता है, आत्मा है कि चेंज ही नहीं होती है, टोटल ऑपोजिट। समझ गए? इतना ब्यूटीफुल है, इतना परफेक्ट एस्पेक्ट, इतना क्लियरली श्लोक 16 में कहा गया है, कभी इतने साल पहले, और ये साइंस भी इस चीज को मानती है। सोल अति 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 सूक्ष्म है, एटम से भी सूक्ष्म है, जो हमारे माइक्रोस्कोप उसमें कितना भी बड़ा माइक्रोस्कोप देख नहीं पाएगी, और वो कंट्रोल करता है बॉडी को, शरीर को, जो कंटिन्यूस चेंज होता है। वो सोल है तो हम फ्लो को सह पा रहे हैं, नहीं तो फ्लो को हम सह नहीं पाएंगे, डिसमेंटल हो जाएगा राइट। एक सिस्टम है जो इसको पकड़ के रखा है, और सिस्टम को पकड़ के रखा है सोल, जो आत्मा ने, और पूरे आत्मा को पकड़ के रखा है किसने? परमात्मा ने। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है ना। तो इसलिए श्लोक 16 में इतना ब्यूटीफुली ये चीज को क्लियर किया। अभी श्लोक 17, अभी देखिए कहते स्टेप बाय स्टेप। अभी इसमें सोल के बारे में बताया गया कि सोल क्या है, पूरे शरीर में, भले सोल अति सूक्ष्म है पर पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हर सेल, एक एक सेल में। तभी तो हमको मार लगता है, किधर कोई भी पार्ट में बॉडी के लगे तो हमें एहसास होता है ना। ऐसा नहीं कि सोल अगर समझो इधर है, कोई बोलेगा इधर है, कोई बोलेगा हार्ट में, जिधर भी है तो हार्ट में ही पेन होगा तो मालूम पड़ता है, बॉडी में नहीं मालूम पड़ता है क्या? मालूम पड़ता है ना। बॉडी के कोई भी हिस्से को आपने टच किया, कोई भी हिस्से को हार्म किया, तो पेन आपके सोल को पता, पेन आपको होता है। मैं सोल उधर, सोल प्रिवेट करता है वो चीज को, वो चीज उधर सोल की शक्ति पहुंची है। सोल अति सूक्ष्म है, जैसे सन है तो सन का लाइट तो यहां तक आ रहा है, सन किधर है तो उसका लाइट यहां तक आ रहा है ना। उसका उष्णता भी हम महसूस करते हैं, उसका गर्माहट हम महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं ना। सन की रीच हो गई ना वहां तक, तो वैसे ही हमारा सोल का रीच है ईच एंड एवरी सेल तक है। जिधर भी हमें बॉडी में टच होगा, कुछ ये होगी, तो हमको सोल को एहसास होता है, और उसी तरह सोल उसको कंट्रोल करता है। वो पूरे इकोसिस्टम को सोल कंट्रोल करता है, नॉट ये वो जिधर है, वो एक अति सूक्ष्म, एक भले एटम से भी छोटा हो, पर उसका विस्तार इतना है कि आपके पूरे बॉडी को ये कर ले, पर हम पूरे कॉस्मोस को नहीं कर पाएगा। कॉस्मोस में किसका विस्तार है? परमात्मा का विस्तार। उसी तरह परमात्मा हर कण में कुछ भी होगा उनको जानिब होगा, क्योंकि उनका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में, हमारा विस्तार हमारे बॉडी में। तो बॉडी में कुछ भी होगा हमें पता चलता है ना, पर स्टिल हम बॉडी को पूरा नहीं जानते, इसका पूरा फंक्शन नहीं जानते, क्योंकि हम कॉन्शियसली हम उसके लिए अवेयर नहीं है, और उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। सोल है, आत्मा है, पर कॉन्शियसनेस क्या है? जो उसका रीच है पूरा, वो कॉन्शियसनेस है। तो हम सोल कॉन्शियसनेस बोलते हैं, यानी वो पूरा शरीर का आ गया उसमें। अभी सोल किधर आ गया? सोल एक एटम है, सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, पर सोल कॉन्शियसनेस होने का क्या मतलब है? पूरे बॉडी को हम विस्तार में ले लें।
बॉडी के कण कण तक हमारा विस्तार है, हमारा रीच है। क्यों है? क्योंकि हम सोल कॉन्शियस है। तो बॉडी कॉन्शियस न होते भी हम पूरे बॉडी पे कंट्रोल पा करते, कैसे? सोल कॉन्शियस से। इसलिए बॉडी कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है, सोल कॉन्शियस होके भी हम बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी अच्छी पालना कर सकते हैं, उससे अच्छा कार्य कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट कार्य उसी में होता है। बॉडी कॉन्शियस में तो बर्बादी होती है, अच्छा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि बॉडी और सोल के बीच में मन है, बहुत कुछ है, तो हम किधर न किधर फंस जाते हैं। तो मन किससे गमन करता है? इंद्रियों से। और इंद्रियां तो हमें जो है वही दिखाएगी ना, उसी को हम सत्य मान लेंगे तो कैसे चलेगा? बॉडी दिखाएगी सबका, कोई चीजें दिखाएगी, पैसा दिखाएगी, मिसगाइड एडवर्टाइजमेंट में देख के हम मिसगाइड हो जाएंगे, क्योंकि वो तो कलर है, वो ऐसा वो माइंड गेम खेलते हैं उन लोग, मन को प्रभावित करते। तो मन प्रभावित हो गया तो हम प्रभावित हो गए, तो खत्म हो गया। तो इसलिए हमें सोल कॉन्शियस होना है कि हमको देखना मन भी मैं नहीं हूं, मन प्रभावित हो, मन को चुप करना, मन जीत होना जरूरी है। योग में मन जीत होना, वही कृष्ण बता रहे अर्जुन को कि तुमको क्या होना है? सोल का कॉन्शियस होना है, क्योंकि सोल का विस्तार पूरे शरीर में है। और सोल का विस्तार पूरे शरीर में है। और ब्यूटीफुल देखो, पर सोल को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सोल को कोई खत्म नहीं कर सकता है, सोल को कोई मार नहीं सकता है, पर सोल पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी का खात्मा हो सकता है, बॉडी मर सकता है, पर सोल नहीं मर सकता। तो हम उधर रहना चाहिए जो नहीं मरता है ना, तभी तो अमर हो गए। अगर हम सोल में बॉडी में फंसे रहेंगे, मैं बॉडी हूं, मैं मर, तो बॉडी तो खत्म हो जाएगा, तो डर रहेगा। पर जब सोल कॉन्शियस, तो सोल तो अमर है, तो हमारा स्वमान कैसे होगा? अमर इंसान का स्वमान तो सॉलिड रहता है, पावरफुल रहता है ना, कि मैं अमर हूं। अगर कृष्ण बोलते मैं हमेशा था, तो सोल कॉन्शियस, वो आत्मा के लेवल से बोल रहे, मैं हमेशा था, आप भी हमेशा थे, अभी भी हो, हमेशा रहोगे। क्योंकि सोल को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पर सोल पूरे बॉडी को कंट्रोल करते। इससे हमें लगता है हम बॉडी है, क्योंकि सोल का विस्तार, सोल कॉन्शियसनेस पूरे बॉडी में होता है। इसीलिए हमको बॉडी कॉन्शियस, हमें लगता है बॉडी तो मैं हूं, उसमें क्या गलत है? अरे वो सोल का विस्तार है, वो सोल कॉन्शियसनेस, उसको बॉडी मत समझ जाओ। इतना ब्यूटीफुली रखे, देखिए ये श्लोक 17 इतना ब्यूटीफुली इसमें कृष्ण ने बताया। अभी श्लोक इसमें एक और एक पॉइंट बहुत अच्छा है। तो ये आइटम अभी सोल को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं किधर है? नहीं, कोई मेजरमेंट की कोई भी साइंटिस्ट को नहीं पकड़ सकता। इसको एक ही तरीका है, अध्यात्म से, और कोई दूसरा इंटेलिजेंस से, अपने अध्यात्म से ही हम उसको। और कब होगा? जब हम सरेंडर हो गए टू सुप्रीम सोल। जैसे कृष्ण है, उनको सरेंडर हो गए, उनका गीता को, जो उनके ज्ञान को अपना ज्ञान बनाएंगे, तो हमें क्लियर सब दिखेगा, सब एकदम स्पष्ट दिखेगा। तब तक हमें नहीं समझ में आएगा, तब तक वही हनी के बॉटल को बाहर से चाटते रहो, हनी का स्वाद नहीं मिलने वाला। फिर हम बोलेंगे मैं इतना पढ़ा, कुछ फायदा नहीं हुआ। अरे बड़ा पढ़ा, अपन तू समर्पित हुआ क्या? कृष्ण को समर्पित हुए क्या? जो इसकी ज्ञाता है नहीं, तो कहाँ से? उनके बाद उनके बोल को क्या समर्पित हो? उनके बोल को क्या समझोगे? क्या मानोगे? क्या बिलीव करोगे? कुछ नहीं होने वाला। अगर जीतना है तो साइंस ऑफ लिविंग, साइंस जो बॉडी का साइंस है, आत्मा का साइंस है, वो जानना जरूरी है, जो गीता में। और वो साइंस को मानने के लिए तुमको समर्पित होना ही पड़ेगा कृष्ण, उसका दूसरा कोई माध्यम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया श्लोक। हमने कहाँ तक पहुंचे? अभी श्लोक 17 तक। अभी श्लोक 18। श्लोक 18 में देखो एक स्टेप कैसे कृष्ण आगे बढ़ते, देखिए बहुत ब्यूटीफुल। सर 5 मिनट है, 10 मिनट 10 मिनट तो यहाँ खत्म करते हैं हम। ठीक है, तो श्लोक 17 तक हमने देखे कैसे स्टेप बाय स्टेप गए, एक एक। तो अभी समझ में आ रहा है स्टेजेस कैसे हमें, पहले हमको क्या सोचना है कि हमको अननेसेसरी चीज पे रोना नहीं है। क्यों नहीं रोना है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना। तो ऐसे एक स्टेप बाय स्टेप कैसे लेके आ रहे, वो सब याद रखना कि आत्मा क्या, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे।
है ना। और शरीर एवर चेंजिंग है, पर आत्मा चेंज नहीं होती है। ये सब चीज जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा, फिर हमको कंफ्यूजन कोई नहीं रहेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन पूछिए। एक शरीर, इसी भगवत गीता में ये एक शरीर सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः ये कौन से श्लोक का है? 17 में ना। तो ये अभी तो अच्छा पॉइंट निकाले। अभी जैसे क्यों नहीं हो पाता, कुछ सोचो। अभी मैं एक आत्मा हूं और उसमें भी आत्मा है, पर वो आत्मा अलग है, सबका इंडिपेंडेंट हमारा आइडेंटिटी है ना। मेरा विस्तार मेरे बॉडी तक है, पर परमात्मा को होगा, पर आत्मा को नहीं होगा, क्योंकि उनका विस्तार तो अपने बॉडी तक है ना, वो उसके बॉडी में थोड़ी ना है। वही तो बता रहे ना, उसका विस्तार, उसका रीच कहां तक है? हमारे बॉडी तक है बस। उसकी सीमा आपका बॉडी है। समझ में आ रहा है कल्पना? तो वो याद रखना है। तो हमारी रीच, आत्मा की रीच किधर तक है? हमारे बॉडी तक है। तो दूसरे के बॉडी के दुख सुख कैसे मालूम पड़ेगा हमें? पर एक तरीका है जिससे हम उनसे कन्वर्सेशन करके हम जान सकते हैं, उनके एक्सप्रेशन से जान सकते, उनके हाव भाव से हम जान सकते हैं। वो दुखी है तो भाव से दुखी, उन्हें एक्टिंग भी कर सकते हैं। आज तो एक्टर है, आधे तो सब एक्टर बन के बैठे। कोई दुखी हो गया हमारे साथ में आएगा, अरे मेरा ये हो गया, तो तुम एक्सपीरियंस से मानोगे दुखी है, तो मान लेंगे, तो मानना पड़ेगा ना दुखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछिए, वो इंसान का नेचर जानिए। ऐसे डायरेक्टली फेस एक्सप्रेशन में मत मानिए। हम नहीं जान सकते, किसी को भी आप नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक ही है। अनुमान लगा सकते हैं। एक तरीका है परमात्मा से कनेक्शन से आपको मालूम पड़ता है। कैसे? परमात्मा तो सब जगह है ना, वास कर। परमात्मा का विस्तार किधर है? हर आत्मा में। तो मैं अगर परमात्मा से कनेक्टेड हूं तो निमित्त बन के मेरे मुंह से वो चीज निकल जाएगा और मैं बच जाऊंगा। तो गेटिंग इट? कल्पना समझिए। अगर मुझे सामने आपको मैं नहीं जान सकती, ये क्लियर होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? परमात्मा से कनेक्ट करना पड़ेगा। जब परमात्मा से कनेक्ट करूं, उनका वो तो सबको जानते हैं, उनका विस्तार तो पूरे ब्रह्मांड में, वो तो हर आत्मा को पहचानते हैं। तो भाई इसके दिल में क्या है, मुंह में कुछ और, बगल में कुछ और है, तो तुमको बता देगा कि पीवा है। तुमको ऑटोमेटिक इंडिविजुअल, तुम कनेक्टेड रहे तो तुम बोलो मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो ऐसे फेस रीडिंग कर देती हूं, तो गए काम से। नहीं हो सकता है। वो भूल जाओ तो कि हमारा विस्तार, आत्मा का विस्तार, हमारा विस्तार हमारे बॉडी तक ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? नहीं सर। पक्का? नहीं है तो चलो फिर चालू। और किसी को परी कोई क्वेश्चन? कपिल जी कोई क्वेश्चन? ध्रुवेश कोई क्वेश्चन? अनीता कोई क्वेश्चन? कोमल एनी क्वेश्चन? लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। नो क्वेश्चन? ओके, तो विल गो फॉर कीर्तन। कीर्तन करना है कि क्या मैं चालू करूं? हाँ सर करना, मैं करूंगी। हाँ तो स्टार्ट कीजिए फास्ट। हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव